अलैकुम, कैसे? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे कि औरत नाराज़ क्यों रहती है। दरअसल जब शादी होती है ना शुरू में, तो आदमी अपनी औरत को बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, उसका ख़्याल रखते हैं, उसको क्या कहते हैं अपनापन महसूस कराते हैं। फिर जब दिन आगे बढ़ता है, बच्चे हो जाते हैं, तो बीवियों को उतनी कदर नहीं देते, उसकी इतनी परवाह नहीं करते, उसे इज़्ज़त नहीं देते हैं। उसके बाद वही होता है झगड़ा, लड़ाई, नाराज़गी, यही सब होता है। औरत वही प्यार, वही इज़्ज़त, वही कदर अपनी चाहती है जो पहले उसे मिल रहा था, लेकिन बाद में जब नहीं मिलता है तो वही चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चिल्लाना, यही सब हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, औरत की नाराज़गी का असली वजह है क्या आखिर। सबसे पहली बात ये है कि औरत को लगता है कि उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स को कोई समझने वाला नहीं है। वो दिन रात काम करती है, लेकिन उसके दुख को, उसके दर्द को कोई दो मीठा बोल बोलने वाला नहीं है, कोई दो तारीफ़ करने वाला नहीं है कि मेरी प्यारी बीवी तुम बहुत अच्छी हो। इतना कह देने से क्या हो जाएगा, आपका ज़ुबान कट के गिर जाएगी या फिर आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो और ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी आएगी, हिम्मत आएगी। लेकिन उसको लगता है, सबसे पहली बात ये है कि बीवी को लगता है कि उसकी भावनाएँ, उसकी भावनाओं के, उसके दुख दर्द को कोई समझने वाला, कोई जानने वाला नहीं है। इस वजह से औरत नाराज़ रहती है। दूसरी बात, उसकी नाराज़गी की दूसरी बात ये होती है क्योंकि आप उसकी परवाह नहीं करते हैं। उसको चोट लग गई है, उसको कोई तकलीफ़ हो रही है और उसका पेट दुख रहा है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी परवाह नहीं करते आप अपने कामों में मगन रहते हैं, दिन रात कमाने में लगे रहते हैं, जो भी टाइम रहता है बच्चों में स्पेंड करते हैं, लेकिन बीवी की कोई परवाह नहीं है। तो इस वजह से औरत के अंदर चिड़चिड़ापन और नाराज़गी होती है। तीसरी बात, वो आपको ताने मारती है क्योंकि वो चाहती है कि मेरी अहमियत को जाने, मुझे भी कदर करे, मुझे मेरी जो मतलब मेरे रहने से आपके घर में जो भी खुशियाँ, जो भी काम हो रहा है, सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही ज़रिया बनी हूँ। जैसे बच्चों को ध्यान देना, आपका कपड़ा प्रेस करना, आपको खाना देना, टाइम टाइम से खाना देना, ये सब चीज़ उसकी अहमियत को, उसके रहने पर इस चीज़ को जाने आप। इस वजह से आपको ताने मारती है बीवी, ताकि उसकी अहमियत की कदर करे। उसके रहने ना रहने, ऐसे नहीं कि उसके रहने ना रहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आपको छोड़ के चली जाएगी तो आपको क्या क्या परेशानियों से झेलना पड़ेगा। इस वजह से वो आपको ताने मारती है ताकि उसकी अहमियत को समझा जाए। चौथी बात, उसका गुस्सा दरअसल उसका डर है, डर कि कहीं आप उसे भूल ना जाओ। वो गुस्सा करती है, वो कहीं इस वजह से गुस्सा करती है कि कहीं आप उसको छोड़ के चले ना जाओ। आप ऐसा ना हो किसी और से मोहब्बत करने लग जाओ, किसी और लड़की से अफेयर चलाने लग जाओ। इस वजह से वो आपसे गुस्सा करती है ताकि आप उसकी तरफ आओ, क्योंकि वही मोहब्बत, वही प्यार वो ढूंढती है जो आप पहले करते थे। पांचवी बात, वो नाराज़ इसलिए होती है क्योंकि नाराज़ होती है फिर भी वो आपसे बात करने के लिए इंतज़ार करती है, आपके पास बैठने के लिए, आपसे प्यार भरी बातें सुनने के लिए वो आपका इंतज़ार करती है। अगर मान लो अपने मैके चली गई है नाराज़ होके, तभी वो आपके फ़ोन का इंतज़ार करेगी, तभी वो आपके मैसेज का इंतज़ार करेगी। कहीं से मेरे शौहर का मैसेज आ जाए, कहीं से मेरे शौहर का फ़ोन आ जाए, हर वक्त हर घड़ी सिर्फ आपके ही इंतज़ार करेगी। और घर में भी आप रहेंगे ना, तो अगर आप नाराज़ होके, जैसे कि बीवी गुस्सा करेगी तो आप बाहर चले गए, तो वो आपकी ही राह देखती रहेगी, आपकी ही राह तकती रहेगी। आपकी बीवी वो हर घड़ी आपका ही इंतज़ार करती रहेगी। और छठवीं बात ये है कि चाहे कितनी भी गुस्सा कर ले, कितना भी वो आपको उल्टा पल्टा बोल ले, लेकिन फ़िक्र वो हमेशा आप ही की करेगी। अगर आप रात को लेट में आए या फिर खाना नहीं खाए या फिर आपको कोई दुख है, तो नाराज़ भले रहेगी लेकिन वो आपकी फ़िक्र करेगी, बहुत फ़िक्र करेगी आपकी, मगर वो बताएगी नहीं कि मैं आपकी फ़िक्र कर रही हूँ। तो ऐसा होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। आप उसकी फीलिंग्स को समझें, उसकी कदर करें, उसकी अहमियत को जानें। मियाँ बीवी दोनों के हुकूक होते हैं, प्लीज़ उसकी कदर को जानें। मैं लड़कों के बारे में भी बताऊंगी, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताया करें, मैं आपके कमेंट का जवाब देती हूँ।
اور میری ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔